गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप लोग पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, साइंस होता है ना, साइंस एसएससी की साइंस की क्लासेस पढ़ेंगे और आप लोगों के लिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, तो आप लोग उस टॉपिक्स को देख के और भी आगे वाले मतलब अपने एसएससी, सिर्फ एसएससी लिमिटेड के लिए ये एसएससी में आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए साइंस की क्लासेस है और आप लोग को इसमें अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर समझाने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी आप लोगों के जो दोस्त हैं तो उन लोगों को भी क्या कर दीजिए, इस वीडियो को पढ़ दीजिए। इसमें आप चैनल में जाइए अंदर डीपली में, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितनी क्लासेस हैं। इसमें करंट अफेयर भी चलती है आप लोगों के लिए, तो आप लोग करंट अफेयर को भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को इस नॉलेज के साथ साथ अच्छा मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान भी दिया जाता है इसमें। और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है साइंस की क्लास में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो का करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं प्रत्यास्थता। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था मतलब अभी आपको समझाते हैं। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, प्रत्यास्था। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, प्रत्यास्था। और इस चैप्टर से क्या होता है, एसएससी की साइंस की क्लास में इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। जिस वस्तु में, किसमें, किसी वस्तु में या जिस वस्तु में उक्त का गुण होता है, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इसमें ये होगा कि आप लोगों की जो क्लासेस में आपको जो प्रॉब्लम्स होगी तो वो क्या होगी, एक तरीके से आप लोगों की इसमें जो भी एसएससी के फाउंडेशन, सिर्फ एसएससी और आपको लगता है कि आप लोग और किसी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या है, जिस वस्तु में उक्त का गुण होता है। अब आप सबसे पहले ये चीज़ कहोगे कि उक्त क्या होती है। ठीक है, उक्त क्या होता है, उक्त सबसे पहले आप इसमें उक्त क्या होता है, जैसे किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकृति चेंज हो जाना, उसकी रूपरेखा चेंज हो जाना, या किसी जैसे कि उसकी प्रकृति मतलब उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाना। जैसे कि किसी पेन को लिए, ये मार्कर है, ठीक है, इसको आप मोड़ दोगे तो टूट जाएगा ये। ठीक है, तो ये टूटने से क्या होगा, इसकी प्रकृति बदली। ठीक है, मोड़ेंगे तो इसमें एनर्जी देंगे आप, ठीक है ना, एनर्जी देंगे तो इसको खींचेंगे, तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, इसकी आकृति में चेंजेस हुआ। उसकी सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्रकृति, आकृति और प्रकृति अलग होती है। आकृति मतलब इसकी चेंज, और प्रकृति मतलब जैसे यहाँ से खींचा तो ये थोड़ा सा मुड़ गया, मतलब और इसकी डिस्टेंसिटी, मतलब या बोलो इसको और ज़्यादा, प्लास्टिक है ये तो और ज़्यादा खिंचेगा, गर्म किया तो और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा ये। तो इस तरह से क्या होता है, इस चीज़ की प्रकृति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत क्या आता है, देखिए प्रत्यास्था में क्या है, इसके अंतर्गत, इसके जो प्रत्यास्था तो अपना मोटा मोटा हो गया कि हाँ, जिस किसी वस्तु में या किसी उसमें क्या करते हैं, उसकी प्रकृति में चेंज करते हैं, या उसके उक्त गुण होता है। जिस वस्तु में उक्त का गुण होता है मतलब चेंजेस का गुण होता है, या बदलने का गुण होता है, या मतलब किसी प्रकार के उसकी विरूपता को बदला जा सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। ये बहुत न्यू शब्द है, ये बहुत कम लोगों को, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये शब्द आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रेयर केसेस में मिलने को मिलेगा कि ये आप एक शब्द में, या आईएएस आईपीएस के बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें सिर्फ एक शब्द में आंसर देना होता है। प्रत्यास्था किसे कहते हैं, ऐसे वस्तु में कौन सा गुण होनी चाहिए जिसके कारण प्रत्यास्था होती है, तो आप कहोगे उक्त का गुण होनी चाहिए। किसका होनी चाहिए, उक्त का गुण होनी चाहिए। ये बहुत ही, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में पूछा जाता है। और बच्चा क्या करता है, इसका कभी पढ़ा नहीं होता, उसने सिर्फ पढ़ा होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाओ तो इसकी आकृति विकृति में चेंज होना, उसमें प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, मगर ये कुछ नया शब्द है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या आता है, विरूपक बल, विरूपक बल। ठीक है, विरूपक बल, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं डिफॉर्मेट फोर्स। क्या कहते हैं, डिफॉर्मेट फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स।
ठीक है। ये क्या होता है, आप पूछोगे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, यदि आप किसी वस्तु में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यदि किसी वस्तु में, जैसे कि ये बल है, जैसे कि ये एक डिब्बा है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक ये क्या है, डिब्बा, ठीक है, और इस पर क्या लगा, फोर्स लगाया, यहाँ से एक मशीन है, कंप्रेसर मशीन है, उसके द्वारा क्या लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके द्वारा क्या लग रहा है, इस पर फोर्स। अच्छे से बना देते हैं आप लोगों के लिए, टेंशन नहीं लीजिए आप। इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, बल, ठीक है, ये क्या लग रहा है, बल लग रहा है इसकी आकृति में। तो इसके बाद क्या होगा, इस फोर्स के बाद ठीक है, इस पे क्या लगा था, बल लगा था, तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, क्या हो गया, फॉर्मेट मतलब इसकी आकृति, इसका शेप चेंज हो गया, और इसका मतलब फॉर्मेट तो खैर वो दूसरा, इंग्लिश में दूसरा चेंज हो गया, ठीक है। अब कहें डिफॉर्मिंग सोर्स, डिफॉर्मेटिंग फोर्स, इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उसकी आकार, ठीक है, उसके आकार अथवा उसकी आकृति या अथवा नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हाँ, अथवा का साइन ऐसे करती है, अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब क्या हुआ, जैसे कि आपने क्या किया कि इसको, ये बॉक्स था, ये कितने का था, ये 4 मीटर ऐसे में था और 6 मीटर ऐसे में था, ठीक है। अब जब इस पर फोर्स लगी तो ये 2 मीटर ऐसे बटा 6 मीटर ऐसे, 6 मीटर क्यों बचे ऐसे में, अब भाई वो लंबे में है तो लंबे में थोड़ी ना ऐसे ऊपर से दब रहा, अभी तो नीचे से दब रहा। हाँ, अगर इसके ऊपर एक और कंप्रेसर यहाँ से डाल दिया जाए तो ये छोटे फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, लोहे का बॉक्स है और उसको क्या किया, कंप्रेस कर रहे हैं, उसको क्यों कर रहे हैं, उसको बेकार बॉक्स है, उसका कंप्रेस कर, उसको छोटे उसमें भाग में बदलेंगे, फिर इसको मेल्ट करके और भी कोई चीज़ों को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको बताना क्या, समझाना क्या था, देखिए इसमें सिर्फ आपको जैसे समझाना था कि विरूपक बल, ये सबसे ज़्यादा आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाएगा एसएससी के, कि विरूपक बल होता क्या है, इसके द्वारा किसके चीज वस्तु में क्या परिवर्तन आता है, विरूपक बल का प्रयोग अगर हम किसी वस्तु पर करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि विरूपक बल, या और अगर हिंदी में नहीं रखा विरूपक बल, कुछ और लिखा, तो आप पढ़ोगे इंग्लिश में डिफॉर्मेटिंग फोर्स। डिफॉर्मेटिंग फोर्स क्या होती है, आप लोगों को पता है कि जब किसी वस्तु के आकार, आकृति अथवा दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेटिंग फोर्स को क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब उसमें यूज होता है। जैसे कि किसी वस्तु में क्या हो रहा है, अपन लोग बल लगा रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु में बल लगा रहे हैं, तो उस बल के कारण क्या होगा, वस्तु की आकृति, विकृति, मतलब आकृति चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सब एसएससी के कॉन्सेप्ट है ये पूरा। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को सिर्फ इसमें एसएससी का कॉन्सेप्ट, यूपी पुलिस का कॉन्सेप्ट और भी जो आपके कॉन्सेप्ट आएंगे उन सबको क्या किया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा। इसमें मैथ्स क्लासेस भी क्या होगी, क्लियर कराई जाएगी। आपको मैथ्स क्लासेस क्या हो जाएगी, जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी इसमें। तो इसके बाद क्या होगा, आपका मैथ्स का एचडी यादव और भी क्या बोलते हैं, और भी जो मतलब आपके प्रॉब्लम्स हैं वो एचडी यादव वगैरह सब से क्या किया जाएगा, उसके फॉर्मेट डाला जाएगा। इस फॉर्मेट से आप पढ़ के क्या कर सकते हो, उस चीज़ को अच्छे से अच्छा सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस टॉपिक पर वापस आते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग पढ़ने पर थोड़ा सा देखिए, ये होता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद आप लेट गए या मतलब कुछ करने लगे, तो वीडियो देखने के बाद थोड़ा एक बार दो बार रिवाइज करके देखिएगा वीडियो, क्योंकि 2-3 चीज़ें होती हैं जो बीच में कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, आप लोगों को भी ध्यान में नहीं रहती। तो इसलिए क्या करें, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से डीपली में देखिए।
अपन ने प्रत्यास्था से स्टार्ट किया था और विरूपक बल क्या हो गया अपना, इस चीज़ को बता दिया। एक बार और बताते हैं इस फॉर्मेट में, जैसे कि किसी कार खराब हो जाती है तो अपन लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो वो कबाड़ी भाव में कबाड़ी में चली जाती है। फिर उसको कंप्रेस करके उसको छोटे, उसमें उसके मटेरियल को बहुत कंप्रेस करके बहुत छोटा कर लेते, फिर उसको मेल्ट करते हैं, फिर मेल्ट करके उसका कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। और जैसे कि प्लास्टिक की, आपने प्लास्टिक से ज़्यादा, प्लास्टिक में प्रत्यास्था भी होती है सबसे ज़्यादा। इसको खींचोगे प्लास्टिक, देखो दो तरह की प्रत्यास्था, दो तरह की प्लास्टिक होती है, एक हार्ड प्लास्टिक और एक होती है लोअर प्लास्टिक। ठीक है, आपको उदाहरण समझा रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, ये कहते हैं हार्ड प्लास्टिक, ठीक है, और एक होती है इलास्टिक प्लास्टिक, एक होती है इलास्टिक हार्ड प्लास्टिक, एक होती है लूज या नॉर्मल। ठीक है, इसमें कह दो पॉलीमर या बोलो हार्ड हो गया कठोर, नॉर्मल नॉर्मल प्लास्टिक। इसमें हार्ड और नॉर्मल में क्या अंतर होता है, सिर्फ आप इसमें ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हार्ड प्लास्टिक होती है जिसमें क्या, जिसके रूप को बदला नहीं जा सकता। जैसे कि आप लोग पॉलीमर होगा, जैसे पन्नी होती, पन्नी वो क्या होता है, नॉर्मल प्लास्टिक होती है। नॉर्मल से उसमें क्या होता है, एक चीज़ खासियत होती है नॉर्मल प्लास्टिक की, उसको अभी याद नहीं आ रहा इंग्लिश में नाम, और वैसे हिंदी में नाम होता है उसमें थर्मोप्लास्टिक, और एक और होता उसमें थर्मोप्लास्टिक, और एक और होता जो कि थर्मोप्लास्टिक समझिए, वो इसी को कह रहे हैं नॉर्मल प्लास्टिक। उसमें थर्मोप्लास्टिक में क्या होता, और एक होता है स्टैटिक, ऐसे ही ना, थर्मोप्लास्टिक होता है स्टैटिक, क्या होता समझ नहीं, याद नहीं आ रहा इस टाइम। एक होता थर्मोप्लास्टिक, इसमें क्या होता है, तापमान के परिवर्तन से क्या होता है, प्लास्टिक में परिवर्तन आता है। जैसे कि पन्नी हुई, ठीक है, पन्नी पॉलीथीन हुई, आप लोग पॉलीथीन यूज़ करते हो, तो उस पॉलीथीन क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे तो उसका आकृति हो जाएगी, वो छोटे फॉर्म, इतने से फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, फिर उसको क्या कर सकते हैं, और भी दूसरे चीज़ों को उपयोग कर सकते, बहुत सारी, जब पॉलीथीन्स को एक साथ मेल्ट किया जाएगा तो उसमें प्लास्टिक जो बनेगी तो उससे कुछ ना कुछ बन जाता है। एक थर्मोप्लास्टिक, एक स्टैटिक प्लास्टिक ऐसे ही होता। तो उसमें क्या होता है कि एक बार चीज़ बनने के बाद वो चीज़ टूट जाएगी, मगर वो दोबारा से किसी दूसरी चीज़ में बदलेगी नहीं। फिर उसको क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, जैसे कि कुर्सी हुई है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों, इतने महीन दानेदार टुकड़ों में बदल कर फिर उसकी क्या होता है, उसको मेल्ट किया था। वो भी बहुत मुश्किल से मेल्ट होता है, उसमें कुछ चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। ब्लैक प्लास्टिक का आपने देखा होगा, ब्लैक प्लास्टिक होती है, वो लोग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा है और उसमें लागत बहुत ज़्यादा है, और वो पिघलेगा भी नहीं, इतना जो होता है ना, बिल्कुल लास्ट का पॉइंट कि हाँ अब इसमें कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से होती है प्रत्यास्था। इसमें थर्मोप्लास्टिक भी यूज़ होती है, ठीक है, और स्टैटिक प्लास्टिक, ठीक है, स्टैटिक थर्मोस्टिक, हाँ थर्मोस्टिक और थर्मोस्टिक हो गया एक, और एक होगा थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, आप लोगों को दो चीज़ें आप तो समझ गए। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं वो लोग, आगे वाला उस पर चलते हैं। ठीक है, और अभी प्रत्यास्था ही चल रहा है, तो इसमें हम आपको और बताते हैं कि प्रत्यास्था के अंदर, ठीक है, आपका ये प्रत्यास्था टॉपिक है, या बोल दो इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पूरा कराएंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिसिटी, या प्रत्यास्था, पूर्ण प्रत्यास्था। क्या हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण प्रत्यास्था। लिखिए, इसको लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, ये पूर्ण प्रत्यास्था हो गया। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि कभी किसी वस्तु में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले आपने विरूपक बल पढ़ा, तो वो विरूपक बल किसके अंतर्गत है, वो प्रत्यास्था के अंतर्गत है। विरूपक बल के बगैर प्रत्यास्था का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विरूपक बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल डाला जाता है तो उसके शेप में परिवर्तन आना ही उसके क्या कहता था, इलेक्ट्रिसिटी या प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, तो इसी को लेके जब क्या होता है, जब किसी वस्तु पर क्या होता है, ठीक है, इसमें कहते हैं जब किसी वस्तु पर
विरूपक। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब किसी वस्तु पर, जैसे कि कोई वस्तु है अपनी, है ना, तो उस पर क्या होता है, या वस्तु है या कोई चीज़ है जिस पर अपन क्या करते हैं, विरूपक बल, मतलब चारों ओर से बल डालते हैं उस पर, और उसमें बल डालने के बाद उसकी आकृति उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण प्रत्यास्था या परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी, अरे यार इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, या इसको कहते हैं सुदृढ़ता, सुघट, रुक जाओ लिख के बता देते हैं इसको, एक हिंदी फॉर्म में कहते हैं सुघट्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल पूर्ण प्रत्याशा को सुघट्य भी कहते हैं। उसमें जैसे कि और इसमें कौन कौन से आते हैं चीज़ें, इसमें आता है, देखिए इसमें एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके एग्जाम्पल में आती है हाथी का दांत, क्वार्ट्स कहते हैं, क्वार्ट्स। ठीक है, और समथिंग हीरा, नहीं हीरा समथिंग नहीं है, ये पूरा है। और एक न्यू प्रोडक्ट और है इसमें, मोम। ठीक है, ये बहुत कम लोग बताएंगे कि मोम भी है, वो क्या होता है, पूर्ण प्रत्यास्था होता है। ठीक है, कौन, आपको देखो कोचिंग में पढ़ा होगा आपने हाथी के दांत, ठीक है, ये पढ़ा होगा, मगर ये नहीं पढ़ा होगा आपने कि मोम क्या होता है, वो भी क्या होता है, पूर्ण प्रत्यास्था होता है। ठीक है, और मोटे तौर पर कहा जाए पूर्ण प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर क्वार्ट्स मतलब क्या होता है, हाँ, जब किसी वस्तु पर कोई बल डाला जाता है तो उस पर कोई परिवर्तन ना हो। इसका सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टिव उदाहरण कहा जाए तो इन सब में सबसे अच्छा उदाहरण है ये पूरी तरह से है पूर्ण प्रत्यास्था। ठीक है, ये पूरी तरह से पूर्ण प्रत्यास्था है, और इसके अंतर्गत आपको देखा जाएगा कि क्वार्ट्ज जो होता है उसमें ये पूर्ण प्रत्यास्था का सबसे अच्छा उदाहरण है अभी तक का। मतलब अभी तक क्या, अभी इसके बाद भी क्या होता है कि और भी चीज़ें होती हैं जो आगे चल के निकलती हैं। ठीक है, और भी आगे चल के चीज़ें क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मोम है। अब जो मोमबत्ती को लीजिए आप, जलाना नहीं है उसको, उस पर दबाव डालिए तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल, मगर वो ख़राब तो इसकी आकृति विकृति में चेंज आया है, उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, और ये मोम को दोबारा मतलब मोमबत्ती में बना सकते हैं, जैसे कि वो चिपक गई, आकृति विकृति में चेंज हो गया, क्योंकि यार वो तो गर्मी है यार, वो तो मेल्ट हो जाएगी, किसी भी चीज़ में बदल जाएगी। मगर सबसे बड़ी याद रखिए कि वो चीज़ को दोबारा मतलब उस पर बल डाला और फिर वो दोबारा बन सकती है। ठीक है, इस चीज़ को मोम एक अच्छा उदाहरण है। अगर आपके क्वेश्चन में, SSC के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आए कि मोम मोम पूर्ण प्रत्यास्था है, वो एक आएगा हाँ है, नहीं है, पता नहीं, मतलब पता नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका कोई है, कौन है, पूर्ण प्रत्यास्था के अंतर्गत क्या आता है, मोम आता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक टॉपिक, इसके अंतर्गत के जो टॉपिक हैं तो वो आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, और टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है यंग प्रत्यास्था या यंग मॉड्यूलस, यंग
प्रत्यास्था, ठीक है, यह किया था यंग प्रत्यास्था। इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जब किसी, जैसे कोई वस्तु है, देखिए हम बताते हैं आपको उदाहरण के साथ, ठीक है, जैसे कि ये वस्तु है, ठीक है, किसकी है, लोहे की, इस पे बल डाला, तो ये क्या हो गई वस्तु, ये लंबी हो गई, ठीक है, यह लोहे की छड़, ठीक है, सेम चीज़ है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब इसकी लंबाई कितनी आई थी, 4 मीटर, कितनी हो गई, 7 मीटर, ठीक है, इसकी मोटाई कितनी थी, 1 मीटर मान लो, इसकी कितनी हो गई। तो अपन कैसे कहेंगे इस चीज़ को, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यंग प्रत्यास्था का सबसे अच्छा उदाहरण है क्या, यंग प्रत्यास्था का, यंग प्रत्यास्था गुणांक डाल देते इसके आगे, गुणांक इसमें रह गया है, ठीक है, कितना हो गया ये, 1 मीटर का हो गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन कैसे कहेंगे इस चीज़ को, अब आप समझ रहे होंगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है जब किसी वस्तु में, किसके, जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु में विरूपक बल के कारण उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, जिसकी क्या मतलब परिवर्तन आ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहेंगे। जब किसी वस्तु में विरूपक के कारण उसकी लंबाई में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या दूसरा मात्रक बोलें तो पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। तो उसमें किसके कारण होता है, दाब के कारण क्या हो रहा है, इस चीज़ के फॉर्मेट में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब आपको अच्छी क्लासेस लग रही होगी इस चीज़ को, और आपको लगता है कि इस चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके क्या कर सकते हैं, हमें इस चीज़ के ऊपर बता सकते हैं। थोड़ा सा पानी पीते हैं। वैसे खड़े होकर पानी पीना ये गलत चीज़ है, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। मगर अब क्या करें, यहाँ पे बैठ के पानी पियेंगे तो आप लोग कहोगे छोड़ के भाग गए सर हमको अकेला, ठीक है। तो आप लोग भी क्या कीजिए, घर पे बैठ के ही पानी पी रहे, इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास जब पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से अच्छा आप लोगों को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप लोग जैसे खड़े होकर पानी पीते हो तो वो अपना
उसके जो वो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं पानी में, तो वो क्या होता है अपने पानी में पेट में ना जाकर वो टॉयलेट के रास्ते निकल जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है अपन को हेल्थ के मतलब हेल्थ के लिए सिर्फ पानी ही मिलता है, ठीक है। वो पेट में ना रुक कर वो सीधे निकल जाती हैं, ठीक है। आप जाओगे पानी पियोगे फिर आपको थोड़ी देर बाद टॉयलेट लगेगी, इसलिए लगती है वो। आप लोग बैठ के पानी पीजिएगा, ठीक है, कभी भी बैठ के, और ऐसे गटर 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 आराम से गिलास में लेके पीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है ऊपर से पानी पीने से जब आप पीते हो ना तो वो सीधा निकल जाता है। गिलास में लेके थोड़ा ठहर के पियो, एक एक घूंट सिप लेके पियो, अच्छे से टेस्ट लेके पियो, ठीक है। क्या मतलब टेस्ट लेके पियो। अब किसको क्या करते हैं, इसका उदाहरण, हाँ आप लोग कहोगे कि अब इसका भैया ने क्या किया, हमें उदाहरण नहीं बताया। तो इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा इस चीज़ का, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा इस चीज़ का, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा रबर और स्टील। अब आप देखते होगे, आप रबर क्या होती है, जैसे रबर के टायर हुए, ठीक है, रबर का टायर हुए, ट्यूब्स हुए, है ना। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए बाहर का टायर इतना सख्त होता है, अंदर का इतना मुलायम होता है। तो आपने कभी सोचा चीज़ एक ही है, बनी अलग अलग है ना, इसी यही होता, ट्यूबलेस टायर होते, ठीक है। ये भी रबर के अंदर आते। स्टील, अब स्टील का आप फ्रेम लेने गए, गेट में लगाना गेट जैसा फ्रेम देगा, खिड़की में लगाना खिड़की वाला फ्रेम देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अलग अलग चीज़ से उसमें परिवर्तन। अब जैसे एक बात है, इतना सा लिया आपने लोहे का टुकड़ा, ठोक रहा है तो चद्दर बन जाएगा, ठीक है, तन्यता का गुण होता है वो। यही होता है प्रत्यास्थता का, उसको दबाव डालोगे तो पिचक मतलब फैल जाएगा वो, ठीक है। धातु में सबसे ज़्यादा ये गुण होता है। स्टील और रबर इसके सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब इसमें क्या करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है देखिए, अब आपको बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है अपना, ठीक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। अब इससे समझ रहे होगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु के दबाव डालने पर उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने क्या किया, पानी हुआ तो पानी में क्या किया, जब उसको ज़्यादा अधिक दबाव करोगे तो पानी में क्या होता है, एक फॉर्म मतलब बर्फ़ के फॉर्म में हो जाता है। तो पानी बर्फ़ के फॉर्म में मतलब दबाव पे नहीं, एक तो कंप्रेस हो जाएगा पानी, मतलब जितनी जितनी जगह क्या होता है उसके कंपाउंड्स क्या होंगे अपने चिपक जाएंगे। तो क्या जब किसी वस्तु में, ठीक है, जब किसी ठीक है, अपन कैसे लिखेंगे, जब किसी वस्तु के, यहाँ से इससे नहीं लिखेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले से समझा देंगे। अभिलंब प्रतिबल और क्या इसके आयतन प्रकृति के अनुपात को, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो दूसरा हो जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, इसमें क्या समझना है आपको कि जब किसी वस्तु में उसके अभिलंब का प्रतिबल, ठीक है, जब उसके किसी वस्तु में अभिलंब का प्रतिबल मतलब ऊपर के द्वारा जब प्रेशर दिया जाता है किसी चीज़ में, तो उसके आयतन में क्या होता है थोड़ा सा वो चेंज हो जाता, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जब किसी वस्तु पर लगाया अभिलंब प्रतिबल, ठीक है, किसी वस्तु पर क्या लगाया, अभिलंब प्रतिबल लगाया, तो उसके को आयतन प्रकृति,
मतलब उसके आयतन में क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा, माइनॉरिटी चेंजेस होगा, तो उसी को कहते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा कांच होता है। ठीक है, तो कांच वैसे नॉर्मल टाइप में कहा जाए तो उसमें उसको लिक्विड फॉर्म में जब करके उसमें प्रत्यास्था मतलब लिक्विड फॉर्म में जब कांच को किया जाता है फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो गैसेस वगैरह होती है वो कंप्रेस हो जाता है, तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। उस पर अभिलंब मतलब ऊपर की ओर से क्या होता है, उस पर उसके आयतन को क्या कंप्रेस किया जाता है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि लोहे का टीन, उसको क्या बनना, उसको प्रेस करना, उसके अंदर जैसे कि कोई मटेरियल जैसे तेल है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, बहुत बेकार चीज़ें है ना, तो उसमें गैसेस हैं, मिक्स रहेगा, तो अपन जब प्रेशर करेंगे तो गैस क्या होगी, अलग हो जाएंगी। ठीक है, और मतलब एक तरीके से दबाव की तरह काम करता है ये। समुद्र में भी आपने देखो दबाव की तरह, ऊपर जाओगे दबाव की तरह, तो ये दबाव की तरह काम करता है। कौन सा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या किसकी तरह काम करता है, ये एक दबाव की तरह काम करता है। तो इसकी तरह हम क्या करना चाहिए, इसके दबाव को जो क्षमता होती है इसकी, तो उसमें क्या होता है, उसकी क्षमता के अनुसार उसमें क्या होता है, दबाव डाला जाता है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे अभी कितना दबाव है, 1.01 10 टू दी पावर 6 पास्कल, ये क्या है, दबाव है अपने यहाँ का। तो अपन को दबाव क्यों महसूस नहीं होता, ठीक है, अपन को दबाव इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि ये आपको पहले उसमें ही बताया, क्योंकि अपने जो धमनियाँ हैं अगर इसमें इतना दबाव नहीं होगा, और इतने दबाव को हम शुरू से झेलते हुए जा रहे हैं, और इतना दबाव नहीं होगा तो अपनी क्या बोलते हैं, जो खून है ना, वो खून नहीं बहेगा अपने शरीर में। ठीक है, अपने शरीर में खून नहीं बहेगा, और अपन लोग मतलब कहा जाए इस चीज़ को मतलब शुरू से ही झेल रहे हैं, तो उसमें कोई माइनॉरिटी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बिल्कुल माइनॉरिटी कुछ लोगों में पड़ता है कि हाँ जिनका मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को। ठीक है, इतना दबाव है धरती पर। ठीक है, और इतना दबाव होना भी चाहिए, अगर नहीं होगा दबाव तो सांस लेने में प्रॉब्लम है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम्स, और क्या बोलते हैं जो अपनी वायु होगी, तो वायुमंडल में क्या होगी, सबसे ज़्यादा ऊपर, हीलियम देखिए कितनी ऊपर है, उसका दबाव कितना है, कुछ नहीं है उसका दबाव, उसमें दबाव ही नहीं है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा दबाव होता है, वो मतलब नीचे की तरफ रहती है, धरातल की तरफ रहती है, तो ये दबाव की तरह काम करता है। अब जैसे नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, तो उस पर दबाव डालेंगे तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक है, सबसे अच्छे उदाहरण है ये गैसेस, क्या होते हैं, सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं किसके, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन है तो उसमें क्या करेंगे, जब अपन दबाव डालेंगे तो क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब लिक्विड फॉर्म में दबाव तो ठोस थोड़ी ना बनेगी, अब वो हाँ बन जाएगी, कैसी बात नहीं है, ठोस बन जाएगी। ठोस बनेगी तो वो लिक्विड फॉर्म से ज़्यादा ठोस नहीं बन सकती, ठोस नाइट्रोजन को जमाने के लिए और मतलब अधिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, और आपसे जैसे कभी पूछा जाए कभी कि तांबा, इस्पात, तांबा छोटा लिखा ना, तांबा, इस्पात और कांच में सबसे अधिक प्रत्यास्था गुणांक किस में होता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि लोहे में सर सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रत्यास्था का गुण होता है। ठीक है, और अगर आपसे ये चीज़ पूछा जाए कि क्यों होता है, कि लोहे में उसमें क्या होता है, बीच बीच में एयर होती है, तो क्या होता है कि जब लोहे को मतलब प्रत्यास्था के लिए दबाया मतलब कंप्रेस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, लोहे में चीज़ें क्या होती हैं, बदल जाती हैं, ज़्यादा कंप्रेस करने से हीटिंग जनरेट होती है, और हीटिंग से क्या होगा, ये मेल्ट होगा, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि हाथी के दांत की गोली, ठीक है, ये अलग पॉइंट है ये। ठीक है, हाथी के दांत की गोली और कांच के नहीं, कांच की गोली, कांच के दांत की थोड़ी ना होगी गोली, को धरातल पर पटका जाए। ठीक है, क्या किया जाए, धरातल पर पटका जाए तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी जाएगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे हाथी के दांत की गोली सबसे ऊपर जाएगी कांच की गोली की तुलना में, क्योंकि ये सबसे अच्छी प्रत्यास्था का सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में से एक है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को सब एक चीज़ करनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आप लोगों को और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स हो कोई भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, करंट अफेयर की भी वीडियो चलती है, तो करंट अफेयर की आपको वीडियो जल्द से जल्द और मुहैया कराने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए बस आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी आप चाहते हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए।